चलिए दोस्तों, नमस्कार और गुड इवनिंग। सांझ का समय है और आज बड़ी खुशी की बात है। सोशल मीडिया के एक योद्धा धुरंधर, कहे तो बिहार के लाल, कहे तो सन ऑफ बिहार, कहे तो मनीष कश्यप, जो भ्रष्टाचारियों के लिए एक बारूद, गरीबों के मसीहा, गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग का आज रिहाई हो गया है। और जेल से वही अंदाज, वही चमक, उसी चमक में आज मनीष कश्यप को आज से जेल से रिहा किया गया है। और कल के डेट में ही इनको रिहाई करना था, लेकिन आज हुआ है। आज सुबह लगभग, आपको बता दें, सुबह से ही पटना जो बेउर जेल के गेट पे मनीष कश्यप के समर्थकों का भीड़ लगना शुरू हो गया था। और प्रशासन भी कल से ही क्या कहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असमंजस में था, लेकिन आज उनको किसी तरह रिलीज कर दिया गया और मनीष कश्यप आज बाहर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखे हैं आप, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी अपना न्यूज़ में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। मनीष जब भी कोई न्यूज़ कवर करने जाते हैं तो अनिल जी मेरे साथ रहते हैं। कभी कभी देखते होइएगा स्क्रीन पर भी इनको, और ज़्यादातर अभी कैमरा में रहते हैं और सहयोग बहुत अच्छा करते हैं। जब तक कि किसी का सहयोग ना हो तो कोई चैनल नहीं चलता है। तो कभी कभी आते हैं स्क्रीन पे और मैं कहता हूँ इनको, चलिए आप भी स्क्रीन पर आइए, तो आते हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से, बहुत बेकाबी से आवाज़ उठाते हैं। तो आज मनीष कश्यप का रिहाई था और रिहाई हो गया है। मनीष कश्यप निकलते हैं पूरे बिहार में सोशल मीडिया पर तहलका मचना शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए एक बहुत अच्छा खबर था। तो उसी खुशी में आज अनिल जी आए मेरे घर पे और जानते हैं अपने गांव के चौक पर से बहुत अच्छा सा मिठाई खरीद के लाए हैं। ऐसा बात नहीं कि ऐसे मिठाई स्पंज, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फोटो लग गया है, और स्पंज लेकर आए हैं कि आज मनीष कश्यप की रिहाई हुई है, आज आपको मिठाई खिलाएंगे और मिठाई खिलाए उन्हें। चलिए अनिल जी, क्या कहेंगे, आज मनीष कश्यप की रिहाई हुई है? बस यही कहेंगे कि सत्य का जीत हुआ है और सत्य परेशान हो सकता है, साबित नहीं हो सकता है। और तमाचा लगा है उन लोगों का जो बेमतलब का उनको एनएसए में फंसाया गया है। हालांकि उनको परेशान किया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं उनका फैन हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। और कहीं कहीं मनीष कश्यप अगर गलती करते हैं तो हम लोग विरोध भी करते हैं, और जहाँ गरीबों के लिए आवाज़ उठाएं वहाँ हम लोग खुद का समर्थन भी करते हैं। ऐसा होना चाहिए। मनीष जी बहुत अच्छे बात बोले हैं कि मनीष कश्यप का पूरा समर्थन नहीं करता हूँ, अगर उनका विचार हमसे मिलता है तो मैं समर्थन करता हूँ, अन्यथा कोई कहीं देखते हैं उनको गलत करते हैं तो उनको समर्थन नहीं, विरोध करता हूँ। तो होना चाहिए भाई, किसी के विचार का समर्थन किया जाता है, अन्यथा चेहरा का नहीं, अन्यथा शरीर का नहीं। विचार अगर अच्छा हो तो उसको समर्थन दिया जाता है, अगर विचार अच्छा नहीं हो तो समर्थन नहीं दिया जाता है। चलिए बोलिए। दूसरा का बात रहा कि कमाल की बात उनको ये अच्छा लगा कि दशरथ माझी के लिए उन्होंने गए। और एक तो बात यहाँ कॉमन देखे, मनीष कश्यप को निकलते अपने घर जाना चाहिए, अपने माता पिता से मिलना चाहिए, अपने फैमिली से मिलना चाहिए, लेकिन मनीष कश्यप को जेल से निकलते वो चले गए गहलोर। दशरथ माझी हाँ, उनको अपना घर की चिंता नहीं, अपने घर परिवार को, अपने माता पिता का चिंता नहीं। पहले हम गहलोर जाएंगे और पहले गहलोर दशरथ माझी के जो पूर्व है, क्या कहते हैं, जो जनरेशन उनसे मिलेंगे, उनको अति चलाएंगे। आखिर क्या कारण है मनीष कश्यप में कि वो पहले अपने घर को छोड़कर वहाँ चले गए? वही देखिए, उनका जुड़ाव एक फैमिली से नहीं और वो पूरे बिहार से उनका जुड़ाव हो गया है। और वो बता देना चाहते हैं कि मैं पिछले बार भी दशरथ माझी के लिए, भारत रत्न के लिए आवाज़ उठाया था और इस बार भी मैं भारत रत्न के लिए मांग करता हूँ नेताओं से, भारत सरकार से। तो मनीष कश्यप का जुड़ाव व्यक्तिगत गरीबों के लिए ही रहा है। उन्होंने मजदूर के लिए आवाज़ उठाया, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। उन्होंने जेपी यूनिवर्सिटी में गरीब के बच्चों के ही लिए आवाज़ उठाया था, उनके लिए भी माने कि परेशानी हुआ। तो कहीं ना कहीं बिहार देख रहा है, बिहार का युवा देख रहा है कि मनीष कश्यप एक उभरता हुआ चेहरा इसलिए हो रहा है कि वो गरीबों के लिए बात करता है, गरीबों के हक के लिए बात करता है और बिहार की अच्छों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, मजदूरों की मांग के लिए बात करता है। और यही जो कारण है जो मनीष कश्यप लोगों को दिलों में राज कर रहा है। और ऐसा विचारधारा तो होना चाहिए, और ऐसा विचारधारा अगर मनीष कश्यप में होगा तो मनीष कश्यप से हर भारतवासी प्यार करेगा और राष्ट्र विचारधारा ही होना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कभी राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए, कभी 10% राष्ट्र के लिए सोचिए। चलिए अनिल जी हैं और बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे। अच्छा अनिल जी बताइए, मनीष कश्यप जब उनको कल ही रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन कल नहीं आज हुआ है, तो चलिए खुशी की बात है फिर भी, लेकिन कल जो वहाँ वो जमावड़ा कुछ लोगों का लगा रहा, जी उस तरह होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देखिए, वो जमावड़ा नहीं था, उन लोगों का प्यार है, उन लोगों का स्नेह है, समझे, उसको हम जमावड़ा नहीं। कहीं ना कहीं अनिल जी मनीष कश्यप के लिए वो जो जमावड़ा है, प्यार है, वो प्यार जो था रिएक्शन कर रहा था। हाँ, ये तो बात है, लेकिन वहाँ नहीं होना चाहिए था। मनीष अगर नहीं होता तो शायद मनीष कश्यप कल ही यहाँ जेल से बाहर होते, कल ही से ही हम लोगों के बीच होते। उनका एक मित्र है, मैं बता देना चाहता हूँ, उनका कुछ पेपर जो सर्टिफाइड नहीं हुआ था, कुछ क्लियर नहीं होता, बेतिया का भी कुछ उनका पेपर क्लियर नहीं होता। तो जब तक सारा उनका जहाँ जहाँ केस चल रहा है वो अगर पूरा
क्लियर नहीं होगा तब तक बेल नहीं मिल सकता। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ कि उनको पूरा फाइल अगर ओके हो जाएगा तभी उनको बेल मिल सकता है, तभी कल से ही बेउर जेल के गेट पे हाँ, लोगों का भीड़ लगना, समर्थकों का भीड़ लगना शुरू हो गया था। लेकिन क्या है कि तो ऐसा अनुमान लगाया गया था कि तो पेपर में लेट होने के कारण उनका बेल नहीं हुआ होगा, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, आज मिठाई बांटे हैं, क्या कहेंगे मिठाई बांट के कैसा लग रहा है? यही हो सकता है कि उम्मीद मनीष का सिर्फ यही है कि आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा है, आप गरीब के लिए लड़ रहे हैं, आप दशरथ माझी के लिए भारत रत्न के लिए आवाज उठा रहे हैं, बहुत बेटर है और होना भी चाहिए। दशरथ माझी को भारत रत्न से उनको परिवार को नवाजा जाना चाहिए, और ये अगर बात करना गुनाह है तो ये बात हम लोग बार बार करेंगे। गुनाह है तो बार बार करेंगे। कहीं ना कहीं दशरथ माझी के पथ पर चलने वाले लोग अगर उनका क्या कहते हैं उनके अथी पे पहुंच जाए, तो अभी तक दशरथ माझी जो बिहार के लाल जो पहाड़ के सीना चीर कर एक रास्ता बना दिया, शायद उनको अभी तक उस तरह का सम्मानित नहीं किया गया है। और हम लोग गए थे एक बार, पिछले बार हम लोग गए थे लगभग से 5-6 महीने पहले, वहाँ देखे, वहाँ की जो व्यवस्था था हम लोग को नहीं अच्छा लगा। और दशरथ माझी का जो मतलब प्रतिमा जो लगना चाहिए था, अच्छा ढंग से लगना चाहिए था, वहाँ एक स्थल बनना चाहिए था जी, लेकिन उसी प्रकार बना रहा है जिससे ना होता है कि बहुत अथी में बना हुआ था। चलिए, मनीष कश्यप आज बाहर निकल गए हैं और हमको अंदाज लग रहा है कि मनीष कश्यप जैसे आए हैं फिर उसी अंदाज में वो क्या कहते हैं पत्रकारिता शुरू करें। लग रहा है आपको कि उसी अंदाज में वो करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर एक बिहारी का डीएनए है, वो खुद बोले हैं कि एक बिहारी का डीएनए है और बिहारी का भी डरता है। बिहारी का डीएनए के बाद साथ साथ वो बोले दशरथ माझी का डीएनए, दशरथ माझी का डीएनए है और संघर्षों का डीएनए है, भगत सिंह का डीएनए है, ये पूरे देशवासियों का डीएनए है और क्रांतिकारियों का डीएनए है, और साथ साथ एक संघर्षशील बिहारियों का डीएनए है। चलिए, मेरे साथ मनीष जी थे और इनसे कुछ खुशी के पल जो मैंने आज मनीष जी से निकलने की खुशी में कुछ बातें करने की कोशिश किया, और ये अपने जो विचारधारा के अनुसार मनीष कश्यप को जैसे चाहते हैं, जैसे उनको मानते हैं, उसके अनुसार ये बहुत बताएं। लेकिन मनीष कश्यप के कुछ ऐसे विचार हैं जिसको नहीं मानते हैं, लेकिन अच्छा विचार होते हैं तो उसको जरूर सपोर्ट करते हैं, और गलत विचार होते हैं तो विरोध भी करते हैं। चलिए, आप देख रहे थे मेरे साथ अपना न्यूज और मेरे सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं राजू मुखिया। जय हिंद। जय हिंद।